पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तीन भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से तीन भाग हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया, क्रिया यानी कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं कारक। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, कर्ता की। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी कार्य को कर रहा हो। सब्जेक्ट इज द वन whom or which we talk about or the one who performs an action। देखिए, किसी वाक्य में क्रिया होती है, किसी में नहीं होती है। किसी वाक्य में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहला सेंटेंस आपके सामने है, अयांश इज प्लेइंग। अयांश खेल रहा है। यहां पर सब्जेक्ट है अयांश, क्योंकि अयांश के बारे में बात हो रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर अयांश एक क्रिया को कर रहा है और क्रिया है खेलना। दूसरा सेंटेंस है, यशी इज क्यूट। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यशी के। तो सब्जेक्ट है यशी। अविरत इज अ नॉटी किड। अविरत एक शैतान बच्चा है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? अविरत के। तो सब्जेक्ट है अविरत। अगला सेंटेंस है, माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी हैं। सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मेरे पिताजी के बारे में, मेरे पापा जी के बारे में। तो यहां पर सब्जेक्ट है माई फादर। माई मॉम इज अ स्वीट लेडी। मेरी मम्मी एक स्वीट औरत है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? माई मॉम, मेरी मम्मी के बारे में। तो सब्जेक्ट है माई मॉम। नेक्स्ट सेंटेंस है, बिनीता एंड अंजलि आर माई सिस्टर्स। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर केवल बिनीता के बारे में बात होती तो बिनीता सब्जेक्ट होती, अगर केवल अंजलि के बारे में बात होती तो अंजलि सब्जेक्ट होती। लेकिन यहां पर बिनीता एंड अंजलि दोनों के बारे में बात हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट है बिनीता एंड अंजलि। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? आम हम ये जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, ये दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिटेल में समझाया है और साथ ही साथ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कौन से सिंगुलर्स हैं और कौन से प्लूरल्स हैं। आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। एक बात और, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को जाने बिना आप कभी सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर को भी आप नेक्स्ट देखेंगे। इसे समझिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे गौर करते हैं, वो है वर्ब। वर्ब जिसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कोई भी काम। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए, दो चीजों के बारे में बताया। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या तो ये पता लगता है, और सब्जेक्ट की अवस्था की जानकारी मिलती है। अगर उस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम उस सब्जेक्ट की अवस्था यानी स्थिति की जानकारी मिलती है। तो हम इंग्लिश में से कैसे डिफाइन करते हैं? वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। या तो एक्शन या फिर केवल स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था या स्थिति। अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है या था या होगा। इस बात को आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। आपके सामने देखिए एग्जाम्पल्स हैं। अयांश इज प्लेइंग। अयांश खेल रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पर सब्जेक्ट है अयांश। क्या काम कर रहा है? कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, कर तो रहा है। क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो प्ले, ये खेलना क्या है? ये क्रिया ही तो है। इस काम को कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो यहां पर खेलने से ये पता लगा कि वो क्या काम कर रहा है? खेलने का। और कब कर रहा है? देखिए, इज लगा है। इज लगने से ये क्लियर है कि वो सब्जेक्ट
प्रेजेंट में उस काम को कर रहा है, यानी आज की वर्तमान अवस्था में उस काम को कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है अयांश इज 8 months ओल्ड। यहां पर अयांश कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वो 8 महीने का है। यहां पर वर्तमान की अवस्था का पता चलता है कि आज वो 8 महीने ओल्ड है, 8 महीने का है। अगला सेंटेंस है अयांश वॉज 8 months ओल्ड। देखिए इस सेंटेंस में भी अयांश कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी अवस्था यानी उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है, लेकिन यहां पर वॉज का यूज किया गया है। वॉज एक पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए बीते हुए कल की बात बताई गई है कि अयांश 8 महीने का था। और भविष्य के लिए हम यूज करते हैं अयांश विल बी 8 months ओल्ड। यहां पर अयांश कोई काम नहीं कर रहा। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसके बारे में आप सिंपल सेंटेंसेस चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए भविष्य के बारे में कही गई एक बात है, भविष्य की एक अवस्था के बारे में बताया गया है कि अयांश विल बी 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। देखिए क्रिया दो तरह की होती है, इसे समझना जरूरी है। एक तो है मुख्य क्रिया जिसे आप मेन वर्ब कहते हैं। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है, इससे आपको यह पता लगता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा था कि अयांश खेल रहा है, तो अयांश क्या काम कर रहा है? खेलने का। ये जो खेलना है ये एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे डांस नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना। जैसे हम कहते हैं ना आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूं। मिस मतलब याद करना। फील महसूस करना। इसी तरह से एक तो आपने मुख्य क्रिया के बारे में पढ़ा। अब क्रिया का दूसरा प्रकार है सहायक क्रिया, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है। वर्तमान में है, भूत में है या भविष्य में है, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? अगर आप सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट में बोला गया है। यहां पर है, हैं, हो, हूं का प्रयोग है। जैसे अयांश 8 महीने का है, मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, हो। फिर एक है वो जा रहा है, तो है, हैं, हो, हूं का प्रयोग होता है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, हैज बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट। वैसे यहां पर जो कैन, शुड, मस्ट हैं, ये मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बारे में आप मोडाल्स चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट की है इसलिए यहां पर इनको कैटेगराइज किया गया है। इसी तरह से देखिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं, जो कि ये बताती हैं कि वो सेंटेंस भूतकाल की अवस्था में है, यानी पास्ट स्टेट में है। वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एटसेट्रा। इसी तरह की और भी यहां पर भी कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये आपको मोडाल्स चैप्टर में डिटेल में समझाया हुआ है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर देखिए, जरूर इस वीडियो को समझिए और बेहतर तरीके से आप अंग्रेजी में आगे बढ़ पाएंगे। अगला देखिए फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, भविष्य की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? विल हैव टू। यहां पर भी विल हैव टू एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बारे में मोडाल्स में आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अंजलि इज प्लेइंग गिटार, अंजलि गिटार बजा रही है। यहां पर अंजलि है सब्जेक्ट, क्या काम कर रही है? बजाने का। क्या बजाने का? गिटार। इस पे हम बाद में जाएंगे, पहले ये देखें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। यहां पर इज लग रही है, यानी कि ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है ये वाक्य। और यहां पर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? खेलने का काम, प्ले। लेकिन जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जैसे गिटार, सितार, पियानो, तो उन्हें खेलना मतलब उन्हें बजाना। तो यहां पर प्ले का मतलब एक्चुअली खेलना नहीं बल्कि बजाना है।
दूसरा सेंटेंस है आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। देखिए सब्जेक्ट हूं मैं आई और हेल्पिंग वर्ब है वॉज और यहां पर मुख्य क्रिया कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, बजाना, लिसन, सुनना, आई एम सॉरी, सुनना, लिसन, लिसन मतलब सुनना। तीसरा एग्जाम्पल है ही विल बिकम अ डॉक्टर, भविष्य के बारे में बताया गया इसलिए विल का यूज किया गया है। फोर्थ सेंटेंस है अमन इज टॉकिंग विद सैम, सब्जेक्ट कौन है, अमन, क्योंकि अमन के बारे में बताया गया है। अमन क्या काम कर रहा है, बात करने का काम, बात करना जिसे कहते हैं टॉक। और कब बात कर रहा है, प्रेजेंट में या बीत गई ये बात, नहीं प्रेजेंट में, क्योंकि यहां पर इज का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब इज। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एन एमएलए, यहां पर सब्जेक्ट है ही मतलब वह, किसी लड़के की, किसी एक पुरुष की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि इज का प्रयोग किया गया है। यहां पर एमएलए से पहले एन का प्रयोग किया गया है। कई लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि ए क्यों नहीं लगा, एन क्यों लगा। ये बात आप आर्टिकल्स चैप्टर में समझेंगे। आर्टिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आशीष इज इन दिल्ली, यहां पर सब्जेक्ट है आशीष क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है इज। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसका मतलब है कारक। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हमने बताया कि सब्जेक्ट या तो कोई एक्शन कर रहा हो या उसके स्टेट के बारे में बताया गया हो उस वाक्य में। तो देखिए ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल से समझिए, हमने कहा बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। देखिए सब्जेक्ट है बुक क्योंकि उसके बारे में बताया गया है और उसकी किस अवस्था के बारे में बताया गया है, प्रेजेंट अवस्था के बारे में, प्रेजेंट में, इसीलिए तो इज लगाया। अब किताब को जब टेबल के ऊपर रखा गया तो सब्जेक्ट है किताब, यहां पर कोई क्रिया तो है नहीं, टेबल के ऊपर रखा गया तो टेबल पे दबाव पड़ा तो कौन अफेक्टेड हुआ, टेबल, तो ऑब्जेक्ट कौन है, टेबल। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई किल्ड द बर्ड, मैंने चिड़िया को मारा। सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्योंकि काम किसने किया, मैंने किया। क्या काम किया, मारने का काम किया। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, मारना, मारना मतलब किल। किसे मारा, चिड़िया को मारा। कौन इफेक्टेड हुआ मेरे एक्शन से, चिड़िया, बर्ड, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है बर्ड। इसी तरह से शी इज प्लेइंग गिटार, वो गिटार बजा रही है। सब्जेक्ट कौन है, वो, शी। क्या कर रही है, बजाने का काम। बजाना एक क्रिया है जिसे कहते हैं प्ले। क्या बजा रही है, गिटार। कौन अफेक्टेड हो रहा है, गिटार अफेक्टेड हो रहा है उसके काम से, यानी उसके एक्शन से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, गिटार। इस तरह से आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू देखा। हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।